कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे इस कोरोना काल से जनित विषम परिस्थिति में भी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अभिभावकों के सहयोग से नित्य अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित पराई स्नातक शिक्षक हिंदी DPS हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष द्वितीय PT परीक्षा के संदर्भ में अपने मार्गदर्शन द्वारा स्पष्ट कराना चाहता हूं, जिससे आप इस द्वितीय PT परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। द्वितीय PT परीक्षा पाठ्य विषय वस्तु। सर्वप्रथम विद्यार्थी अपठित गद्यांश व पद्यांश पर ध्यान दें। आपने देखा है, इससे पूर्व मैं आपके समक्ष अपठित गद्यांश व पद्यांश से प्रस्तुत वीडियोज, चलित छायाचित्र कि किस प्रकार से हम अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को हल कर सकते हैं, यह प्रस्तुत कर चुका हूँ। विद्यार्थी गद्य पाठों के अंतर्गत स्पीति में बारिश, लेखक कृष्णनाथ द्वारा लाहौल स्पीति तहसील की विषम परिस्थिति में वहाँ के लोगों के रहन सहन, जीवनचर्या आदि को व्यक्त करता हुआ यह पाठ है, जिसे विद्यार्थी अपने अध्ययन एवं पूर्व प्रस्तुत चलित छायाचित्र को पुनः देखकर नित्य स्व अध्ययन में वृद्धि करते हुए, वहीं दूसरे पाठ जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र द्वारा रचित एक हास्य व्यंग के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को जीवंतता देने के उद्देश्य स्वरूप लिखा गया है। आपने देखा कि किस हास्य व्यंग के माध्यम से लेखक ने यहाँ बतलाया है कि आज लोग केवल अपने आप तक ही सीमित रह गए हैं, उन्हें किसी के जीवन या मृत्यु से तक कोई सरोकार नहीं है। गद्य पाठ भारत माता में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत माता शब्द की विषम परिस्थितियों जनित परिभाषाओं को बड़ी सहजता से समझाया है कि भारत माता से तात्पर्य हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की भूमि, नदियाँ, पहाड़, सभी कुछ भारत माता हैं। भारत माता की जय से तात्पर्य हमारे देश के अनेक संसाधनों, यहाँ के लोगों एवं स्वयं की जय से ही संबंध है। काव्य पाठ घर की याद कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने घर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यह भी बतलाया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का अपने घर से लगाव, जुड़ाव, माता पिता, बहन, भाई के प्रति स्नेह रहता है। वहीं यहाँ प्रस्तुत गजल शीर्षक के माध्यम से गजलकार दुष्यंत जी ने अनेक विषयों
जिनमें परोपकार, मानवीय शोषण, जीवन के अभावों में जीवन प्रसन्नतापूर्वक जीना, राजनीतिक वर्ग के दावों जनित शोषण आदि विषयों पर अपनी गजल के माध्यम से प्रकाश डालकर हमें अभिप्रेरित कर जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराया है। वहीं कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं में आदिवासी समाज की समस्याओं एवं उन परिस्थितियों को आज बनाए रखने, बचाए रखकर आदिवासी समाज को आगे बढ़ने, आदिवासी समाज की उन गंभीर समस्याओं को समाप्त कर अपना व्यक्तित्व बनाए रखने की बात पर जोर दिया है। पूरक पुस्तक वितान में वर्णित पाठ आलोआधारी लेखिका बेबी हालदार व्यक्तित्व का एक ऐसा सकारात्मक पहलू एवं प्रेरणा स्रोत का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे हम सभी यह भली भांति समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी प्रेरणा के द्वारा असाधारण ख्याति अर्जित करने में समर्थ हो सकता है। एक साधारण नौकरानी का जीवन जीते हुए एक लेखिका बन जाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत एवं प्रेरणादायक है। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत विभिन्न जनसंचार माध्यमों, संपादक, जनसंचार के प्राचीन एवं आधुनिक माध्यमों से परिचय करना, प्रतिवेदन लेखन, पत्र लेखन आदि को इस द्वितीय पीटी परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। मैं समयानुकूल विद्यार्थियों को इन पाठ्य विषय वस्तु से परिचित कराता रहूँगा। विद्यार्थी भी इन परीक्षा विषय वस्तु का स्वाध्ययन कर पुनः स्वयं को अभिप्रेरित कर अपने प्रयासों द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु समर्थ करने की भावना से ओतप्रोत कर सकेंगे। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस PT2 परीक्षा पाठ्य विषय वस्तु को स्वाध्ययन द्वारा पढ़कर इन परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। स्पीति में बारिश लेखक कृष्णनाथ द्वारा रचित एक यात्रा अनुभवों का लेखा जोखा है, जिसमें लेखक ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील का वर्णन किया है। स्पीति का रहन सहन, वहाँ पड़ने वाली भीषण ठंड में अपने जीवन को व्यतीत करना किसी अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग उसे वरदान समझकर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। स्पीति में 6 ऋतुओं में से केवल 2 ऋतुएं शीत व बसंत होती है। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक, वह भी जहाँ प्रायः बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वहाँ फूलों का अभाव, चारों ओर जहाँ हरियाली पाई जाती है वहाँ हरियाली का अभाव, ठंड ही ठंड। वर्षा का न होना एक आश्चर्य, स्पीति में वर्षा का न होना एक आश्चर्य है। मानसूनों का अभाव,
स्पीति में मानसून प्रायः आते ही नहीं हैं। इस भयावह एवं हृदय विदारक ठंड के मौसम पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ के लोग अपने आत्मीय लगाव को दर्शाते हुए वहाँ खुशी खुशी जीवन यापन करने में तत्पर रहते हैं। स्पीति में पूरे वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जिसमें गेहूँ, जौ, मटर व सरसों आदि की फसल पैदा की जाती है। स्पीति समुद्र तल से लगभग 12,986 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ लेखक का युवाओं से आह्वान कि वे इस घाटी में आकर अपने जोश खरोश, आमोद प्रमोद, क्रीड़ा कौतुक से इस घाटी को भर दें और यहाँ की नीरवता को सांसारिकता के रस से सराबोर करें। ऐसा लेखक युवाओं से आह्वान करता है। तो हम देखते हैं कि इस यात्रा वृत्तांत में कृष्णनाथ जी ने एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम प्रायः आशा भी नहीं कर सकते कि किस कठिन परिस्थिति एवं पर्यावरणीय कारकों में लाहौल स्पीति जिले के लोग अपना जीवन जीने के विवश हैं। वे दैवयोग, देव संयोग, आत्मीय लगाव के कारण जीवन को जीने में अपने हर प्रयास को अपने अनुकूल बनाने में प्रवृत्त हैं। स्पीति में बारिश पाठ वहाँ पर वर्षा के सुखद संयोग से जीवन में आशा को प्रकट करता है कि यदि स्पीति में वर्षा होती है तो वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं और उसे एक दैव संयोग या सुखद अनुभव का क्षण मानने को विवश हैं या मानने की वास्तविकता से भिज्ञ हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ विद्यार्थियों को भली भांति समझ आ चुका होगा और वे इसके प्रश्नोत्तरों को प्रत्येक परीक्षा में अपने वाक्य विन्यास, वाक्य निर्माण द्वारा करने में समर्थ हो गए होंगे। इसी आशा से पुनः एक बार आपको PT2 परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।